हेलो प्यारे बच्चों, आओ तो हम आज मिशन बुनियाद की एक और कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम है गीली बालू। देखो क्या नाम है कहानी का, गीली बालू। तो बालू किसे कहते हैं बेटा, पता है आपको? रेती को कहते हैं। जो रेत होता है ना, मिट्टी, रेत जो मकान बनाने वगैरह में भी काम आता है, बालू कहते हैं उसे। तो उसकी कहानी है गीली बालू। तो पढ़ना शुरू करते हैं, चलो। सपना के घर के सामने बालू का ढेर है। एक लड़की है सपना, उसके घर के सामने क्या है, बालू का ढेर है। सपना और मालू वहां खेलने गए। तो सपना और मालू वहां खेलने गए। ये देखो चित्र में, देखो ये मालू है, दिख रहा है जो आपको चित्र, ये मालू है। और सपना देखते कहाँ, ये रही सपना, ये है सपना। तो ये जो है देखो यहाँ पर रेती में खेल रहे हैं, ये सारी रेती पड़ी हुई है इधर, है ना, दिख रही है ना आपको सारी, ये रेती पड़ी। तो इसके बारे में ही कहानी है ये। सपना और मालू सपना और मालू वहां खेलने गए। सपना बालू से गुफा बनाने लगी। क्या बनाया सपना ने, गुफा। दूसरी तरफ मालू ने भी घर बनाना शुरू किया। तो दूसरी तरफ से मालू जो था उसने भी घर बनाना शुरू किया। सपना की गुफा बनकर तैयार हो गई। सपना की जो गुफा थी बनकर तैयार हो गई। चलो देखते हैं गुफा कौन सी है इसकी। ये देखो गुफा बना रही है ये। क्या आपने कभी रेती पर खेल खेला है? कभी आपके घर के आसपास रेती पड़ी हो और आपने इस तरह की गुफा, किन किन बच्चों ने बताई है मुझे बताना। ये देखो मिट्टी के अंदर छेद कर करके इसने क्या बनाई है, एक गुफा बनाई है। इसके बाद देखते हैं क्या दिया गया है। सपना की गुफा बनकर तैयार हो गई। मालू ने घर बनाना छोड़ दिया। अब मालू जो रेती में घर बना रहा था उसने वो छोड़ दिया। उसने क्या किया, वह गुफा के दूसरी ओर से एक नई गुफा बनाने लगा। जो सपना ने गुफा बनाई थी उसकी दूसरी तरफ से मालू ने भी गुफा बनानी शुरू कर दी। सपना बोली, मेरी गुफा खराब मत करो मालू। लेकिन मालू बिना सुने धीरे धीरे बालू बाहर निकालता रहा। थोड़ी देर बाद वह बोला, जरा सामने आकर देखो, मैंने तो पुल बना दिया। तो यहाँ पर देखो जो सपना है वो बना रही है, इसने गुफा बनाई यहाँ पर, और मालू ने इसके ठीक पीछे की साइड से और यहाँ से रास्ता बना दिया गुफा के अंदर। इसने कहा तुम सामने आकर देखो, ये तो हमारा पुल बन गया। तो क्या कहा उसने, पुल बन गया। और दोनों पुल देखकर बहुत खुश हो गए। तो देखो ये मालू है और सपना है, रेती में खेल रहे हैं और इन्होंने गुफा बनाई और फिर पुल बन गया, देखो, है ना। तो देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर क्या दिए गए हैं। पहला है, कहानी में आए शब्दों को ढूंढकर उन पर गोला लगाइए। देखो यहाँ पर गोला लगाना है, जैसे ये बना हुआ है घर, इसी तरह से क्या हो गया, पुल। और क्या हो सकता है, सामने, मालू, बाहर। इस तरह से आपको ढूंढने हैं शब्द कौन कौन से बन रहे हैं और गोला लगाना है उन पर। खराब हो गया, एक धीरे, और क्या हो गया, गुफा, ये बनाना बन जाएगा इनसे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनमें कई शब्द और भी शब्द बना सकते हो बेटा। इसके बाद क्या क्वेश्चन दिया गया है, आपके घर के आसपास कौन कौन सी चीजें हैं, दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो घर के आसपास आपके कौन कौन सी चीजें हैं, इसी एक दिया गया बगीचा यानी पार्क। और आपके घर के आसपास क्या है वो आप लिख सकते हैं। किसी के घर के पास स्कूल भी हो सकता है, तो आप स्कूल लिख देंगे या विद्यालय लिख सकते हो। किसी के घर के आसपास बैंक हो सकती है, अब क्या लिख दोगे, बैंक। किसी के घर के आसपास दुकानें हो सकती हैं, तो आप दुकानें लिख सकते हैं,
ठीक है, या अस्पताल हो किसी के घर के पास तो वो भी लिख सकते हो आप, अस्पताल है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, कहानी में आए व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम वाले शब्दों पर गोला करना है आपको। व्यक्ति का नाम हो किसी का, या वस्तु का नाम हो, या स्थान का नाम, उस पे आपको गोला लगाना है। तो जैसे ये पुल हो गया, ये भी जगह का नाम है। इसके बाद वस्तु हो गई, ये मालू नाम हो गया, घर ये हो गया स्थान का नाम, बालू किसी वस्तु का नाम हो गया, सपना लड़की का नाम हो गया। तो ये सारे शब्दों पर गोला लगाओगे, जो कि और बाकी जो बचे हैं वो ना किसी व्यक्ति का नाम है, ना वस्तु का, ना स्थान का। इसके बाद है, आपने पुल कहाँ कहाँ देखे हैं, उन जगहों के नाम लिखिए। आपको यहाँ पर लिखना है कहाँ कहाँ पर आपने पुल देखे हैं। तो आप यहाँ पर लिखना कहाँ कहाँ पर आपने पुल देखे हैं। कहाँ कहाँ पर देखते हो आप, नदियों पर देखते हो, है ना, नदियाँ हो सकती हैं, नदियों पर पुल देख सकते हो आप, नदी पर देखा होगा आपने, नदियों पर। और जो सड़क के ऊपर जो फ्लाईओवर बना होता है वो भी एक तरह से पुल ही होता है ना, अंडरपास के ऊपर, तो अंडरपास लिख सकते हो आप। है? या सड़क के ऊपर जो सड़कें होती हैं, ऊपर पिलर होते हैं और ऊपर से मेट्रो जाती है, वो भी पुल ही है। तो और भी आप इस तरह लिख सकते हो। इसके बाद है, घर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, पता करके लिखिए। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले तो ईंट ईंट की आवश्यकता होती है। और बताओ किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, सीमेंट हो गई, है ना, और रेत हो गई जो कहानी में आई है, डस्ट हो गया, और पानी। और किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है घर बनाने के लिए, और लिख सकते हो आप। दरवाजे बनाओगे तो उसमें, चौखट बनाओगे तो उसमें लकड़ी की आवश्यकता होगी आपको, है ना। और किस चीज टाइल की आवश्यकता हो सकती है, टाइल लगा रहे हो दीवार को, तो और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको मकान बनाने में ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पर बेटे लिख सकते हो। तो कैसी लगी आपको कहानी, कैसी लगी बच्चों कहानी बताओ। और जो है आप दोबारा इस कहानी को पढ़ो, और आप भी, कोई बच्चे अगर बालू में खेले हैं, रेती में खेले हो, तो कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।